हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा था कि महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई कि भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होना चाहिए, उन्हें युवराज बनना चाहिए। और ये बात उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कही। वशिष्ठ जी ने का समर्थन किया, बड़े प्रसन्न हुए और ये बात सब लोगों को बड़ी अच्छी लगी। तो जब 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 वशिष्ठ जी, कुलगुरु, महाराज, इन सब लोगों के मन में बात तय हो गई, तब महाराज अंदर गए। कहाँ गए? देखिए, कहते हैं मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहे जय जीव जी शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। तो मुदित महाराज जो है बड़े प्रसन्न मन से, महीपति मतलब महाराज जो है, मंदिर मतलब अपने महल में जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ गए। और ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि हम मंदिर के नाम पर हम सामान्यतः समझते हैं कि मंदिर भगवान का होता है। मंदिर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जो व्यक्ति, अब उसका जो घर जिसे आज के समय में हम कहते हैं, उसे ही भूतकाल में, पहले के समय में मंदिर कहा जाता था। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पहले तो महाराज गए, मंदिर गए, फिर उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलाया। और जब ये सब लोग आए तो कहने लगे, कह जय जीव शीस तिन नाय, भूप सुमंगल बचन सुनाए। तो जो लोग आए महाराज से मिलने के लिए आए, मतलब उनके मंत्री, सेवक इत्यादि, उन्होंने जय जीव कहकर महाराज को सिर नवाया। अब ये जय जीव क्या है? हम तो आजकल श्री राम या फिर जय गणेश या जय महाकाल या जय शंकर ऐसे कहते हैं। तो ये जय जीव क्यों कह रहे हैं ये लोग? तो तुलसी, देखिए, हमको इस कथा में त्रेता युग में ले आते हैं। और त्रेता युग में क्या है? जो त्रेता युग का अर्थ क्या है? बहुत पुरानी बात है, कई हजारों साल पुरानी बात है। उस बात में, उस समय जब जो मुनि, हमारे जो बाकी लोग रहे हैं, जो वेदांती, जो ज्ञानी लोग रहे हैं, उन्होंने जीवन को दो भागों में बांटा, एक जीव और एक निर्जीव। जीव कौन है? जिसमें जीवन है। निर्जीव कौन है? जिसमें जीवन नहीं है। जैसे पेड़ पौधे, जल, जो समुद्र की जो जलचर हैं या थलचर हैं या नभचर हैं, मतलब जो हवा में उड़ने वाले, जमीन पे चलने वाले, या फिर पानी में रहने वाले, विचरण करने वाले, जिनमें जीवन है। और जीवन हमें कैसे पता चलता है? जीवन में या तो विकास होता है या फिर गति होती है। लेकिन इनके विपरीत, जैसे शिला है या जल है या फिर मृदा, मिट्टी है, इन सब में क्या है? इनमें विकास नहीं होता, इनमें अपने आप कोई स्पंदन नहीं होता, इनमें अपने आप कोई गति नहीं होती। गति जल की और मृदा की आपको वायु की दिख सकती है कि उसके कारण अलग हैं, भौतिकी के कारण है, पर जैसा जीवन होता है वैसा नहीं होता। तो महाराज को बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं? जय जीव। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत पुराने समय में जो भी हमारे ज्ञानी लोग रहे होंगे, उन्होंने सबको समझाया होगा। क्या समझाया? कि भाई देखिए, जो अब परमात्मा तो हर किसी को समझ में आता नहीं। आजकल तो क्या होता है, हम लोग नाना प्रकार से, हमारे पास जानने की चीज़ें, सामर्थ्य है, चीज़ें हैं। लेकिन बहुत पहले, हजारों साल पहले, जब उतनी जनसंख्या भी नहीं, उतने लोग भी नहीं और जीवन भी अलग प्रकार का, तब क्या था? तब तो ये संभव नहीं था कि भाई सब लोग एक दूसरे से बात करके पूछ लें क्या करें। तो जो समझते थे उसमें वो क्या कहते थे? जो लोग, जिनको नहीं समझ में आता, भगवान नहीं समझ में आते या परमात्मा साक्षात रूप में समझ में नहीं आते, उनको सबको, लेकिन जीवन तो सबको समझ में आता है। तो वो ये कह रहे हैं, बताइए तुलसी यहाँ पर जय जीव कहकर ये बता रहे हैं कि सभी लोग जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। जीवन चलता रहे, जय जीव मतलब जीवन की जय हो, मतलब जीवन चलता रहे। तो ऐसा कह के उन्होंने सिर नवाया। और ये एक देखने में बड़ी साधारण सी बात है, ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी बात है भाई? ठीक है, कह दिया जय जीव, लेकिन आप ये देखिए कि तुलसी हमको समझा क्या रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, किस प्रकार से, नाना प्रकार से समझा रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। और उसके बाद कहते हैं, राजा ने सुंदर मंगल में, भूप सुमंगल बचन सुनाए।
भूप मतलब राजा, उन्होंने सुमंगल वचन सुनाए। क्या सुमंगल वचन किए? कि भाई श्री राम को युवराज पद देने का प्रस्ताव मेरा मन किया है, ऐसा करना है। और जो पांच ही मत लागय नीका, करऊं हरस ही है राम ही टीका। अब देखिए, हम महाराज दशरथ राजा हैं, चाहे तो जो मन में आए करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं। राजा का अर्थ यही होता है जिसकी जिसकी सत्ता जो है बिल्कुल निरंकुश होती है, जिसमें कोई रोक नहीं होती, कोई उसको रोक नहीं सकता। राजा ने जो कहा वो होगा। अगर राजा कहेगा कि ऐसा करना है तो करना है। प्रजातंत्र और राजतंत्र में थोड़ा अंतर है। प्रजातंत्र में क्या होता है, जब तक सब लोगों की सम्मति नहीं बनेगी या कम से कम कुछ विशिष्ट लोगों की सम्मति नहीं बनेगी, तब तक कोई नियम नहीं बनता। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं। राजतंत्र का अर्थ है राजा ने जो कह दिया वही नियम। लेकिन अब ये तुलसी का आनंद लीजिए या वाल्मीकि जी का आनंद लीजिए या हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बुद्धि की जो परिपक्वता है, जो समझ है, उसका आनंद लीजिए। क्या कहते हैं? यदि जो पांच ही मत लागय नीका, करऊं हरस ही राम ही टीका। तो कहते हैं पांचों, यदि पंचों यानी कि 5 लोगों को या और सब लोगों को या जो उनके विशेष लोगों को जिनकी सम्मति राजा के लिए काम की है, काम जिनको मानते हैं, तो उन्होंने सबसे उनसे पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है, कोई विरोध हो, कोई समस्या हो, कोई कारण हो तो बताओ आप। तो इसलिए राजा पूछ रहे हैं सब लोगों से कि आपको अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, राजा तो उनका जीवन तो हमेशा रहेगा नहीं, लेकिन अगर राजकुमार से प्रजा को पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो उस राजा का राज्य अच्छा चलता है। तो ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मति ली जा रही है। और ये बातें बड़ी साधारण सी हैं, देखने में बड़ी साधारण दिखती हैं। कौन सी इसमें बड़ी बात है, कह दिया तो कह दिया, क्या बात है। लेकिन अगर आज के समय में आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि एक होता है कहने वाला राजतंत्र और एक होता है कहने वाला प्रजातंत्र। आज के समय में भी देखते हैं आप, प्रजातंत्र के नाम पे अब दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां पर कहते तो ये हैं कि लोगों की सरकार है, लेकिन काम कुछ और ही होता है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आनंद लेते चलने का अलग ही आनंद है। अब उसके बाद कहते हैं मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरवय परेउ जनुज पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगतपति बरिस करोरी। कहते हैं अब देखिए, जो प्रजा है उसका सहज मन क्या है, उनकी मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, उनको जो बात है बहुत अच्छी लगी। कैसे अच्छी लगी? अभिमत विरवय परउ जन पानी, मतलब ऐसा लगता है कि अभिमत मतलब जो उनका मन में जो इच्छा थी, उसको, उस इच्छा के पौधे को वो मिल गया, क्या पानी पड़ गया या उसको उर्वरा मिल गई। तो क्या हुआ? परउ जन पानी, पानी पड़ने से पौधा बढ़ता है। इसी प्रकार जो उनके मन में इच्छा थी उसको तो और पोषण मिल गया। बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगतपति बरिस करोरी। तो ये बात सुनकर अब देखिए, राजा की सत्ता निरंकुश है, उसका कोई रोक नहीं है। लेकिन सारे जितने लोग हैं उन सबको समझ में आया कि राजा के मन में ये भाव आया जो कि उनके मन में भी आ रहा था, तो उनको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। लेकिन प्रसन्नता होने के बाद भी क्या कहते हैं सब लोग? कहते हैं कि भाई आपने तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी मन की बात की, बहुत ही अच्छी बात की है। और हे जगतपति, जिया हूँ जगतपति बरिस करोरी, तो करोड़ों वर्ष आप जिए, मतलब आपने इतनी अच्छी बात की कि ऐसी बातें तो हमेशा चलनी चाहिए। इसलिए और वो बातें कब चलेंगी? जब आप करोड़ों वर्ष जिएंगे। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब कोई बात अच्छी लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि होनी चाहिए और आगे भी होनी चाहिए, जीवन भर चलनी चाहिए। किसको नहीं अच्छा लगता? मन की बात, अच्छी बात किसको नहीं अच्छी लगती? सबको अच्छी लगती है। तो इसी बात को वो बाकी लोग भी कह रहे हैं और इस बात का आनंद ले। यहाँ एक मतलब समझने की केवल बात यह है कि सब लोगों के मन में इस वक्त बहुत ही अधिक हर्ष और आनंद है। अब हम अगले सत्र में इसके बारे में और आगे जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कथा कैसे आगे चलती है और किस प्रकार कथाकार या जो कहा जीवन की कथा है वो कैसी चलती है, थोड़ा उसका आनंद भी लेंगे। तो फिर अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।